देखिए, हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस करना शुरू करा था कि व्हाट आर द चार्जेस एंड व्हाट आर द एप्रोप्रिएशन। याद है किसी को? चार्जेस क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, इसका डिस्कशन मैंने आपके साथ करना शुरू करा था। आइए उसको कंप्लीट करते हैं। जब हम एक बार समझ जाएंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं ना, फिर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला क्वेश्चन। अगले स्टेप में सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिर फिक्स मेथड, फिर हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। वो हमें करना है। तो देखिए, बोर्ड को मैं हिस्सों, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे देखिए यहाँ पर, और यहाँ हम लिख रहे हैं क्या? चार्ज। अच्छा, क्या मैंने आपकी क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट? लास्ट क्लास में बताया था ना। फिर हमने बोला था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर सारे चार्जेस आते हैं, अप्रोप्रिएशन के अंदर एप्रोप्रिएशन। आज जानने की कोशिश करते हैं चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। चार्जेस और यहाँ क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशंस, ये हम लेके चलेंगे। अब आप देखिए कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहला आइटम है। मान लिया जाए आपने किसी से लोन ले रखा है। सपोज आपने अपने किसी दोस्त के बैंक से लोन लिया। सपोज योर 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 फ्रेंड इज अ मैनेजर इन अ बैंक। आपने उससे अपना 60 लाख 70 लाख का होम लोन ले लिया। अब आप अपने दोस्त को बोलते हैं, यार इस महीने ना सैलरी थोड़ी डिले हो गई है, इस महीने में ना ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। तो आपका दोस्त कहता है, गो हेड ब्रो, मत भर। ऐसे चलता है क्या? क्यों क्यों नहीं मना कर सकता वो? भाई दोस्त का बैंक है ना, तो मना कर ही सकता है? नहीं कर सकता। चाहे आपको सैलरी मिले या ना मिले, चाहे आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपको क्या करना है? इंटरेस्ट उस लोन का तो चुकाना ही चुकाना है, जो क्या आपने कर रखा है, एज ए लायबिलिटी, एज ए लोन ले रखा है। तो इंटरेस्ट में लोन आपको देना ही पड़ेगा। ये हो गया कंपल्शन। क्या हो गया यहाँ पर? कंपल्सन है कि अगर हमने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, एंड यू हैव टू पे। हो गया जी। अब मुझे बताइए, इस तरफ आ गए हम लोग। पार्टनर्स बोलते हैं क्या? कि चलिए, हमारे पास अभी इस साल ना प्रॉफिट की सिचुएशन थोड़ी सी हल्की चल रही है, तो ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देते हैं। ये प्रॉफिट है, हम उससे ग्रोथ करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, है हमारे पास प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो, बिजनेस बड़ा करेंगे। पार्टनर मान जाते हैं क्या? नहीं मानेंगे। लालची पार्टनर तुम्हारे जैसे नहीं मानेंगे, बाकी सब तो मानेंगे। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेक्रीफाइस करा, पर अगर आपको बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाए तो क्या बुराई है? फिर क्या होगा? ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, तो वो मान जाते हैं। देर इज नो कंपल्शन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो दिया जाएगा, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पे करना पड़ेगा। आप ईएमआई को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो है इसे कहते हैं चार्ज, बिकॉज एलिमेंट ऑफ कंपल्शन है यहाँ पर, और इसे क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। कंपल्शन का एलिमेंट नहीं है। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तब वो चार्ज बन गया। सीधा सा आंसर क्या बन गया? वो चार्ज बन गया। और अगर वो क्या है, चार्ज है, तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये आइटम जो होते हैं इस तरफ वाले, इन्हें कहाँ भेजते हैं हम लोग? इन्हें इन्हें भेजते हैं कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड भेजते हैं? इन्हें डेबिट साइड भेजते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड भेजा जाएगा इन आइटम्स को। भी पूरा लिखेंगे इनको तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड जाते हैं? डेबिट साइड जाते हैं। नोट्स में लिखा है सारा कुछ डिटेल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और ये जो है ये वाले, इनको इनको कहाँ भेजा जाएगा इसको? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड में, ये इस तरफ जाएंगे। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रॉफिट वाज दिस 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 बिफोर या विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी नहीं, कमीशन। तो आप ढूंढेंगे भाई कि चार्ज कौन सा है, अप्रोप्रिएशन कौन सा है। पहला काम आपको क्या करना है? अप्रोप्रिएशन को, चार्ज को एडजस्ट करना है, फिर अप्रोप्रिएशन पे चलते हैं। तो पहले जरा समझ लें। तो इस के इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉर्मल वाला लाइबिलिटी वाला चार्ज है, वो क्या आपके लिए है? एप्रोप्रिएशन है। नंबर दो, नंबर दो हमने बोला सैलरी टू वर्कर्स। बताइए जरा, सैलरी टू वर्कर्स। आपने बोला वर्कर्स, सुनो भाइयों और उनकी बहनों,
इस साल हमें ना लॉस हो गया है, हम किसी को सैलरी नहीं देंगे, आग लगा देंगे, हड़ताल कर देंगे, कहेंगे ये क्या मजाक है, हमें क्या मतलब तुम्हें लॉस हुआ ना हो, तुम तो प्रॉफिट देखो ना, हमें तो भाई सैलरी चाहिए। देर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। लेकिन अगर आपने बोला क्या नंबर दो, क्या सैलरी टू, सैलरी टू किसको, पार्टनर्स, हमने बोला पार्टनर्स भाई लोगों, बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो करना है, इस साल सैलरी मत लेना, जो पैसा इकट्ठा होगा उससे एक नई मशीन डाल लेंगे, मान जाएंगे क्या, मान जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया ये, प्रोपरेशन है, बिकॉज देर इज नो कंपल्शन। लेकिन अगर बोले कि पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तब क्या हो गया वो, अब वो चार्ज बन गया। ये ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन में, कि पार्टनर्स आर अलाउड मंथली सैलरी ऑफ ₹2000 इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। इसका मतलब किस कैटेगरी में चले जाएंगे वो, चार्ज की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन बचपन में पढ़ा था, मैनेजर्स कमीशन, बताइए। प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को कमीशन देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो मैनेजर को कमीशन मिलता ही नहीं था, याद है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हम पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में। तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो क्या है, चार्ज है। कैसे, अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट था तो दिया था, नहीं प्रॉफिट तो नहीं दिया ना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रॉफिट है, और फिर भी आप बोले मैनेजर भाई इस साल कमीशन मत लेना, हमें बिजनेस बढ़ाना है, मैनेजर मानेगा क्या, नहीं आपने तो बोल दिया था, उसका क्या, उसको बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ नहीं लेने देना है। तो आपने बोला 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तुझे 1% मिलेगा, उसने अपने बिजनेस की प्रॉफिट को 4 करोड़ करके दिखा दिया, कहेगा भाई मेरा पैसा लाओ। हमने कहा 4 करोड़ आ गया, एक नया प्लांट खोल लेते हैं, उसने कहा खोलते रहो, मेरा कमीशन तो दो मुझे, लॉस में तो नहीं देंगे हम मैनेजर्स कमीशन, बट प्रॉफिट होगा तो वी कांट रिफ्यूज इट। इधर चले आइए, नंबर 3 हमने क्या बोला, कमीशन टू, कमीशन टू मैनेजर्स, कमीशन टू सॉरी नॉट मैनेजर्स, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स। अब बताइए क्या करना है, हमने बोला पार्टनर्स, कमीशन वमीशन छोड़ो, एक नया मशीन लेंगे और एक नया प्लॉट पे नया प्लांट खोलेंगे, मान जाएंगे सब, नहीं देयर इज नो नीड, क्या छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बड़ा हो रहा है। तो कमीशन टू पार्टनर्स क्या है आपके लिए, एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर बोले कि पार्टनर्स आर अलाउड कमीशन इवन इफ हम सफर अ लॉस, तब वो चार्ज बन गया। ठीक है जी, तब वो क्या बन गया, चार्ज बन गया। ठीक है, अपने नोट्स को देखिए एक बार जरा खोल के, क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको, जस्ट लुक एट दैट। दोस्त बार ऑनलाइन दिख पा रहा है उनको देखिए जरा, चार्ज और एप्रोप्रिएशन दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, और हम आगे चले जरा, कि सैलरी टू वर्कर, कमीशन टू वर्कर, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, ये क्रिएशन ऑफ रिजर्व, ये सब चीजें चल रही हैं हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे देखिए जरा। अब हमारे पास है नंबर 4, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस। हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बनाते हैं, जानते हैं ना प्रोविजन क्या चीज होती है, बताइए व्हाट इज प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद करिए, तो आपको प्रॉफिट होगा तभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, बनेगा, नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ी बनेगा, कब बनेगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्या फर्क पड़ता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बनेगा बनेगा, दिस इज फाइन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, अब बोलेंगे सर टैक्स तो तब बनता है जब प्रॉफिट नहीं, फर्म जो प्रोविजन बनाती है वो अंडर प्रूडेंस कंसेप्ट बनाती है, फ्यूचर में होने वाले कंटीजेंसीज जिसका नेचर नहीं मालूम है, लेकिन अमाउंट नहीं मालूम, उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, क्या प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बना लेते हैं। डिप्रेशन तो चार्ज करोगे इवन इफ हम सफर लॉस, तो आपने बना दिया, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन हो गया। ठीक है, और प्रोविजन कौन कौन से हो सकते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सब बना लिया आपने। ठीक है, और किससे बनाया, प्रॉफिट से बनाया, प्रॉफिट नहीं हो तो क्या हुआ, बना के रख लिया उसको, आपका लॉस में बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर 4 यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिएशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। भाई समझिए, रिजर्व बनता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से, रिजर्व लॉसेस थोड़ी, क्या आपने लॉसेस का रिजर्व बना के रख सकते हैं आप, क्या नहीं रख सकते। तो ये अप्रोप्रिएशन होता है, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा आप रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है ये, अप्रोप्रिएशन कहलाता है। इज इट ओके, तो हमने 4 चीजें देखी, जिनमें से 4 चीजें हमारे पास क्या थी, चार्जेस, और 4 चीजें क्या थी हमारे पास, अप्रोप्रिएशन। चलिए, दिस इज डन, हमारे पास क्लैरिटी आ गई अब हमारे पास, कि ये हमारे पास चार्जेस हैं, ये हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएशन है। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद यू। अच्छा,
अब नंबर 5 आ जाता है। नंबर 5 हमारे पास क्या आ रहा है, जरा देखिए ध्यान से। नंबर 5 हमने लिखा है यहाँ पर क्या, डोनेशन। डोनेशन या चैरिटी। डोनेशन या चैरिटी कर रहे हैं हम। चैरिटी किया है, डोनेशन किया, ठीक है जी, जरा देखें। अब आप बोलेंगे सर डोनेशन और चैरिटी तो तभी होती है जब पैसा होता है हमारे पास। ठीक है जी, है ना। अच्छा जरा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे क्या नाम है आपका, दिव्यांग। ठीक है। दिव्यांग ना एक बहुत शानदार हॉटशॉट बिजनेसमैन है, ठीक है। ये चैरिटी वैरिटी बहुत करते हैं। इनकी चैरिटी की आदत से ना इनकी धर्मपत्नी बड़ी परेशान रहती हैं। वो कहती हैं यार क्या करते रहते हैं, मतलब जब देखो तो पैसा लुटाते रहते हैं, परिवार बच्चों के लिए कुछ भी तो लेके चले, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ क्या हुआ कि शौर्य भाई ने एक बड़ा 50वां विशाल भगवती जागरण मना रहे थे अपने यहाँ पर, ठीक है, बड़ा माता की चौकी वौकी लगा रहे थे, भंडारा वंडारा करना था। इसने बोला ब्रो कुछ चंदा चाहिए था, कहता कुछ नहीं, आजा शाम को दोपहर में जब जाए भाभी जी से ले लेना। घर पहुंच गया, किताब विताब कॉपी लेके, और बेल बजा के कहता भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी दरवाजा खोलती हैं, अरे यार ये तो फिर से आ गया। अरे हाँ भैया जी बोलो क्या बात है। अरे वो ना दिव्यांग भाई साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम माता की चौकी के लिए हम लोग थोड़ा सा चंदा वंदा देंगे। कहते ठीक है शाम को आ जाना। उसने कहा ठीक है भाई। भाभी जी वैसे तो बड़ा मुंह बनाती थी, आज कैसे मान गई कि शाम को आके चंदा ले जाना। और शाम को जब पहुंचता है फिर पूछता है घंटी जाके भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी कहते हैं हाँ हाँ भैया आइए बताइए। मेरे वो कितना चाहिए था। अच्छा उस दिन क्या होती है, फुल मून की रात होती है। कहते ऊपर देखो क्या है, क्या है, चंदा। फिर ले जाओ उसे। अच्छा इसका मुंह उतर जाता है। कहते नहीं 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 नहीं, अरे मजाक कर रही थी आपके साथ, है ना, अब तो देवर जी हमारे आपके साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ मजाक करेंगे। अरे भाभी मजाक वजाक भारी पड़ जाएगा किसी दिन तुम्हें, चुपचाप चंदा दो यहाँ पर। ठीक है। तो ये मन में आया था 3 लाख रुपए लेके, कहता भाभी अब तो मजाक महंगा पड़ेगा, तो 5 लाख दो, मैं जाऊंगा ही नहीं। कहते ऐसे कैसे हो गया, तो भैया तो तुम्हारे बोले 3 लाख दे के जाना, कह रहा मैं जाऊंगा ही नहीं। वो चौकी दरवाजे पे बैठ गया ऐसे पैर अड़ा के, कह रहा पैसा दो मुझे। भाभी ने क्या करा, इसको 5 लाख पकड़ा दिए। ये गया 5 लाख जाके, वो आटे की बोरियां खरीद ली, गेहूं मतलब वो आलू खरीद लिए, भंडारे भंडारे की तैयारी कर ली सारी। चलो जी ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया। अचानक से दिव्यांग घर आता है, उसको अपनी वाइफ से पूछता है कि भाई तेरा भगवान पैसा वैसा दे, तेरे पास 2 लाख पड़ा था, तेरा वो तुम्हारा निकट्टू दोस्त आया वो पैसे लेके चला गया। अरे तो मैं तो 3 लाख देने के लिए कहा था। अरे वो क्या करूं, गेट पे बैठ गया, जाने को तैयार ना हो। जैसे बधाई वाले आते हैं बैठ गया गेट पे, वो तो जाने को तैयार ना था। कह रहा क्या कर दिया तूने, कह रहा दे दिया मैंने उसको। ये कुछ था। शौर्य भाई पैसा दे दे मेरा वापस। कहता भैया उसके तो मैं आलू ले आया है, रिफाइंड तेल ले आया, मैं आटे की बोरियां ले आया, पूरियां चने की, आजा खाने के लिए। आई जस्ट वांट टू टेल यू, एक बार अगर डोनेशन और चैरिटी होगी क्या वापस आती है? नहीं। बचपन में ये शौर्य जब किसी के बर्थडे में जाता था ना, तो जो मम्मी होती है ना, के गले में लटक जाता था, आंटी रिटर्न गिफ्ट चाहिए मुझे, रिटर्न गिफ्ट। है ना, कोई नहीं बुलाता था बर्थडे पे, रिटर्न गिफ्ट मांगता है यार। अच्छा ये बताइए, आप किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, और जाते वक्त कहते हैं भैया 15,000 रुपये वापस करो, तो क्या बात है, गिफ्ट दिया ना तुम्हें। सो अंडरस्टैंड, वंस चैरिटी और डोनेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसका मतलब ये हो चुका है। ये तीर से निकला, ये तरकश से निकला हुआ तीर निकल चुका है बाहर, ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए। और अदरवाइज क्या, देखिए चैरिटी डोनेशन तब तो करेंगे जब प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में लिख रखा है डोनेशन चैरिटी हो चुकी है तो कभी इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोनेशन और चैरिटी को क्या बोलते हैं, चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि कुछ डोनेशन और कुछ चैरिटी ऐसी होती है जो इनकम टैक्स के अंडर के एक्ट के अंदर कवर होती है। जैसे राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां डोनेशन हुई थी, वो इनकम टैक्स के अंदर कवर है। नेशनल ब्राइंड स्कूल को पैसा दे दो, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दो, कश्मीर फ्लड को दे दो, चेन्नई फ्लड को होते हैं ना, उनमें टैक्स की रिबेट मिलती है। किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दो तो क्या होता है उसमें आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। ऐसे ऐसे डोनेशन और चैरिटी को हम क्या करते हैं, चार्जेस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ये आपके सिलेबस में दिखेगा नहीं, क्योंकि आप सीनियर क्लास में जाके पढ़ाई करेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो है नंबर 5, कौन सा, ये डोनेशंस, डोनेशंस या चैरिटी, चैरिटी कवर्ड, कवर्ड अंडर, अंडर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो होता है इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, अप्रोप्रिएशन कैटेगरी में डाला जाता है। पता है क्यों डालते हैं उसको, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखो, डोनेशन और चैरिटी में क्या होता है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम से हट जाता है।
तो पहले टैक्सेबल इनकम से हट गया वो आपका, आपके आपके प्रॉफिट को कम कर गया। फिर डोनेशन और चैरिटी का 10%, 20% या 50% वो टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है। फिर जो आप टैक्स की इनकम कैलकुलेट करोगे, वो डिडक्शन हटाओगे, तो सरकार को दो बार थोड़ी चूना लगाओगे आप। एक बार टैक्सेबल इनकम में आपने काट दिया, फिर एक बार डिडक्शन में काट दिया, नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। इसीलिए उसको वहां न डाल के यहाँ डलवा दिया जाता है ना। बट दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस एंड आउट ऑफ योर डोमेन, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। कहीं बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि इनकम टैक्स कवर्ड, मतलब चैरिटी डोनेशन कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो समझ जाना घंटी बच छोड़ी है। क्या है, क्या मानना है उसको, फिर अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालना है। बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, कोरोना से पहले शायद एक बार आया था, लेकिन अब आने के चांसेस नहीं, बट यू शुड बी अवेयर। ड्यूटी में पूछ लें, है ना, थोड़ा लेवल बढ़ा के। सो अब आपने देखा, ये जो सारे एलिमेंट थे, कौन से वाले, ये वाले जो सारे थे, ये किस कैटेगरी के आइटम बन गए थे, ये वाले, ये चार्जेस बन गए, और वो क्या बन गए, अप्रोप्रिएशन बन गए। चलो, जस्ट होल्ड करना। अब एक और चीज देखिए जरा ध्यान से, एनी, ध्यान से समझना। उसके बाद एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी डायरेक्ट या कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हो गया आपका, ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास। कोई भी डायरेक्ट या कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपका हो गया, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, चार्ज की कैटेगरी में। याद है आपको एक शीट दी मैंने जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, चार्ज की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो हम उसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। चलिए, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट पूरा हो गया, चार्जेस वाला पार्ट यहाँ पूरा हुआ। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन अभी तो हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड के आइटम पूरे करे। भाई क्रेडिट में भी तो कुछ आता होगा, क्या आता है जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या क्या आइटम आएंगे, लेट अस सी दिस दोज आइटम्स। चलिए, आइए देखिए आप। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्या, ऐसा आइटम, जैसे हमने बोला क्या कि एनी, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग नंबर 1, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे, आपके पास वो शीट है उसमें देखिएगा आप। भाई आपका बिजनेस चलता है गारमेंट का, फिर आपको किसी प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है, तो जो गारमेंट को बेच के आपने पैसा कमाया वही तो आपके लिए रेवेन्यू बनेगा ना। तो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, वो आपके लिए क्या, नॉन ऑपरेटिंग है, इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, क्या, अदर इनकम। इसको अदर इनकम भी बोला जाता है। ये कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में चली जाती है, ये क्रेडिट साइड चली जाती है। ऐसा करके नोट देख लेंगे, दिख जाएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में चली जाएगी। गॉट इट, इस तरफ चले आए आप लोग। अच्छा सुनो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे हो गया, रेंटल इनकम हो गया। अच्छा सुनो, रेंट, रेंट पेड टू अ पार्टनर, हमने पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर ली अपने बिजनेस के लिए, उसको रेंट दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो, चार्ज की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को रेंट मिल गया, क्या कहलाएगा, इस कैटेगरी में जाएगा, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में चले जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को कमीशन मिल गया, रेंटल मिल गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, ये सब क्या है, इस कैटेगरी में चले, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। इस तरफ चले आइए आप। अगर आपने किसी को लोन दिया, दे दिया भाई, मान लो आप इंडिविजुअल है, किसी को लोन दे दिया, सामने वाला कहता है कि भाई साहब मेरे पास ना ना तो अभी प्रिंसिपल है ना इंटरेस्ट है, प्लीज इस महीने छोड़ दो, अगले महीने दे दूंगा। इट इज योर चॉइस, चल कोई बात नहीं अगले महीने दे देना। ये आपकी चॉइस है कि नहीं अभी दे दो, कंपल्सन तो नहीं है कोई भी। इंटरनल ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर है सेकंड ड्राइंग्स, उसने बोला कि भाई अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पैसा वापस, ऐसा इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर लो आप। अब हमारी मर्जी है कि हम पार्टनर से इंटरेस्ट लें या ना लें, कंपल्सन थोड़ी है कोई भी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है आपके पास, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वो आइटम है जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो बस देख लीजिए, अब आपके पास सिर्फ क्या है, डेबिट साइड में तो आपको बहुत सारे आइटम दिखेंगे प्रॉफिट लॉस के, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आपको बहुत सारे आइटम दिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या दिखेंगे, या तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखेंगे, और ये क्या दिखेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, अब हम बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए कि चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है जी।
नोट्स पर नजर डालिए एक बार जरा, क्या जो जो हमने यहाँ लिखा है उन उन चीजों को हम कवर कर पाए? होपफुली जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको कुछ पता चल रहा होगा। आप देख पा रहे हैं ऑल ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑल ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। अब हम बना रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख रहे हैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, उसका डिस्कशन अब हम लेके चल रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आइए। कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, वो डालेंगे। चलिए देखें जरा, ये हम बना देते हैं यहाँ पर क्या, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और ये कंफ्यूजन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तक का आता है। और और आपके जो इंटरनल एग्जाम है उसमें तो 100% ये क्वेश्चन आना है। 101% क्वेश्चन आपको दिखेगा ये इसे। चलिए, हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऐसे करके, ठीक है। डेबिट साइड, और ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स। अच्छा ये बताइए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का नेचर क्या है? नेचर क्या है उसका? नॉमिनल अकाउंट। जो अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, और ये क्रेडिट है, ऐसा करके, ठीक। आपको बताया था मैंने कि अकाउंट टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन डायगोनली ट्रांसफर होती है। इस तरफ क्या लिखेंगे आप, इस तरफ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या लिखेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर ऑल द चार्जेस, आफ्टर ऑल द चार्जेस, चार्जेस, बट बिफोर, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इसका मैं, इसका मैं आपको, बिफोर एनी, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होना है ये फिगर। ये, इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा आपको। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, ऐसे करके निकलती है फिगर ये विल प्लेस इट हियर ऐसे। वो आपको लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज दिस, इसको आपको ऐसे लिख के चलना है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इस तरफ चले आए। अभी हमने बताया था ना डेबिट साइड में क्या क्या आइटम जाएंगे, बताओ जरा डेबिट साइड में क्या क्या आइटम जाएंगे, ये रहे आपके, ये रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, ये सब चीजें, ठीक? तो कैसे लिखेंगे उसको, इस तरफ चले आए। लिखेंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। मान लिया 3 पार्टनर है तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल। अगर मेथड क्या है कैपिटल अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, ऐसे लिख देंगे। फिर मान लो बी पार्टनर है तो बी इज कैपिटल, या क्या करेंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। सी इज कैपिटल, या क्या कर देंगे, करंट अकाउंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और यू विल प्लेस द वैल्यू हियर, ऐसे आ गया। फिर हम लिखेंगे क्या, सैलरी, सैलरी, सैलरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल, या फिर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा, ऐसा लिख दिया, एक सैलरी जो भी आएगा। बीस कैपिटल, या क्या कर देंगे, करंट अकाउंट, वो ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया, क्या सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, राइट दिस, ऐसे टोटल करके बाहर लिख दिया, सैलरी भी आ गई। फ्लक्चुएटिंग क्या, अभी सिखाऊंगा ना इसके बारे में, इसका अगला टॉपिक वही है। भाई अभी तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, है ना, कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, ठीक। फिर ये फिक्स फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, ये आगे मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब देखिएगा उसके अंदर, है ना पूरा। अब अगर आप नोट्स का अगला पेज थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, कैपिटल अकाउंट दिखेगा, जरा ध्यान से देखिए, अगले पेज पे दिख रहा है। एक बच्चे ने डाउट किया कि सर ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स क्या है, तो जरा देखिए, ये अपने नोट्स का पेज नंबर 2 खोल के देखिए। कैन यू सी दैट, दिख रहा है नीचे क्या लिखा रहा है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक दूसरा मेथड कौन सा है, फिक्स मेथड है। तो आप देख रहे हैं, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना, और जब फिक्स मेथड है तो दो अकाउंट बने, एक बना पार्टनर्स कैपिटल और एक करंट अकाउंट बना। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इस काम को पूरा कर लिया। दिस इज फाइन, ये हो गया जी। चलो, अब हमने लिखा कमीशन। कमीशन, कमीशन, ठीक है जी। कमीशन उसका फिर वही से एस कैपिटल, या उसका क्या बन, एस कैपिटल या क्या बन जाएगा, एस कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसे। फिर क्या बन जाएगा, बी इज कैपिटल, ये क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है जी। और फिर क्या बन जाएगा, सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसे कर देंगे, और ये आपकी वैल्यू ऐसे बन गई। ये हो गया कमीशन जी आपका, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो रिजर्व बनता है ना, रिजर्व, रिजर्व जो बनता है, वो रिजर्व जो बनता है, वो इनमें से किसी रिजर्व कैसे बनाएंगे। रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी भाई, कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, या 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब हम कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ, देखिए। यहाँ देखिए फिगर को पहले, सपोज नॉर्मल, नॉर्मल हमने क्या बना लिया, नॉर्मल रिजर्व बना लिया, रिजर्व वो हमने बना के यहाँ रख दिया। क्वेश्चन में बोल रखा है 50,000 इज ट्रांसफर टू रिजर्व, लिख दिया। कई बार कैलकुलेशन के लिए हमें क्लू देते हैं, कई बार क्लू नहीं देते, सीधा सीधा बोलते, सीधा वाला लिख लिया हम लोगों ने। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट डाउन, इसको क्लोज कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं, और देखिए कैसे क्लोज कर रहे हैं, देखिए। ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरफ और चले जाएं पहले। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने बोला था ना, क्रेडिट साइड में एक आइटम जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसे बी इज कैपिटल या क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। और देखिए वैल्यू कितनी कितनी है, विल राइट द वैल्यूज यहाँ, ध्यान से सुनिए। इसका टोटल कर लेंगे और वो यहाँ लिख देंगे, इसका टोटल में से यहाँ लिखेंगे, और इसके टोटल में से ये 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 और ये सब माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको, कौन सा प्रॉफिट है ये, डिविजिबल, क्या है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। यही तो है वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में बांटना है। कौन सी रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ जी बेटा, लेजर अकाउंट बनाती थी बचपन में, क्रेडिट और डेबिट में से डेबिट जो ज्यादा होता था उसको बैलेंस कर लेते थे। यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा अगर है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट निकल आएगा। वो प्रॉफिट को किस में बांटना है, पार्टनर्स में बांटना है। कैसे बांटना है, रेशो में बांटना है। रेशो ना गिवन हो तो कैसे बांटना है, इक्वल बांटना है। बस ऐसा करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसे। और क्या लिखेंगे नीचे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल या बीस कैपिटल या सीज कैपिटल, या क्या करेंगे, करंट, करंट या करंट या करंट अकाउंट, 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 अकाउंट। इसका, 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 तीनों को टोटल बाहर आ गया। ये एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है किसका, इसका स्केलेटन बेटा ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ऐसे चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेबिट में क्या आते हैं, क्रेडिट में क्या आते हैं। जब हम कंपार्टमेंट के पेपर चेक करते हैं ना बोर्ड के, तो हमें दिखता है कि भाई ने सैलरी इस तरफ डाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ डाल रखा होता है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। अरे आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम है, आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर को जो सैलरी कमीशन दे रहे हैं, आपके प्रॉफिट जो रिजर्व निकल कर आ रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग योर प्रॉफिट। तो कोई भी चीज जो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करे वो डेबिट साइड में जाएगी, और कोई भी चीज जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाए वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उस तरफ जाएगा। इस तरफ क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो गलती नहीं होगी आप लोगों से। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्या क्या हिंट, क्या क्या क्लूज होते हैं। तो देर इज नो नीड टू राइट इट, अगर आपने लिख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके नोट्स में अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख रहे हैं ना, ये चीज बहुत बड़े बड़े लिखी हुई है। क्या है ये, नेट प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर क्या, ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जरा। अब जरा रिजर्व से रिलेटेड कुछ चीजें समझें।
अच्छा, एक बात समझना, ये जो नेट प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के लाते हैं। बोला था ना, डायगनली ट्रांसफर होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के कहाँ लाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे लाते हैं, ऐसा हम ये काम करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो होता है, सीधा कहाँ से इम्पोज होता है, कहाँ से निकल कर आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल आता है। और नेट प्रॉफिट में अगर कोई चार्जेस छूट गया हो तो उसको माइनस करके लाते हैं यहाँ पर। ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ हमारे क्वेश्चन में लिखा है क्या, कि कंडीशन नंबर 1, रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ऐसे लिखा है। रिजर्व कैसे क्रिएट जाएगा, रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ द क्या, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। किसका 10% होना है, नेट प्रॉफिट का 10% होना है, पहली कंडीशन। तो आप रिजर्व कैसे निकालेंगे, रिजर्व बनेगा क्या, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। इज इट ओके विद यू? अच्छा, यहाँ लोकेट करो जरा, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, नेट नेट प्रॉफिट कौन सा बताओ जरा। यहाँ नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है बोलो तो, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी। ये 5 लाख है, तो 5 लाख का 10%। अगर वो बोले कि रिजर्व बनाना 5%, तो 5 लाख का 5%, 20%, 20%, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई नेट प्रॉफिट। हाँ बोलो। हाँ, रिजर्व या जनरल रिजर्व, ये तो रिजर्व बोले, ये क्या बोले आपसे, जनरल रिजर्व बोले। इसके बनाने की कंडीशन दे रखी होती है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, अगर बोले कि रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ द डिविजिबल 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 प्रॉफिट। क्या बोले वो, 10% ऑफ द, एट एट 10% ऑफ द 10% ऑफ द डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बोले। हाँ जी। ठीक है जी। यानी कि इस तरफ आइए, बताइए, अब मुझे बताइए कि जो रिजर्व की वैल्यू क्रिएट होगी वो कैसे क्रिएट होगी, बताइए। ये वाला है ना। तो हम कैसे लिखते हैं उसके लिए, जरा इधर दिखाता हूँ। हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे रिजर्व इज व्हाट, इट इज डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में रेट, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। और भाई डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जरा देखिए। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन, है ना। और प्लस क्या, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट, देखो जरा, ये तो निकला, ये नेट प्रॉफिट था, प्लस क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस क्या किया, आईएफसी, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन, माइनस रिजर्व नहीं किया। रिजर्व तो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई बोले रिजर्व भी माइनस कर देते, नहीं, रिजर्व थोड़ी माइनस करेंगे, उसी को तो क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जोड़ा, ये जोड़ा, उसमें से ये और ये अगर है क्वेश्चन, मान लो अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसको माइनस कर दिया, एंड यू विल गेट व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। इज इट ओके? ठीक है जी। अब देखें जरा आगे। तो क्या मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बनाऊं इसको, क्या करना चाहिए आपको, आपको पहले नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ देना चाहिए, आईओटी क्या जोड़ देना चाहिए, आईओटी जोड़ देना चाहिए, और क्या माइनस करना चाहिए बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, किसकी सैलरी, पार्टनर्स की, पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है, माइनस क्या, पार्टनर्स, पार्टनर्स कमीशन अगर कोई हुआ तो। और ऐसा करने से हमारे पास जो निकल कर आएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3, नंबर 3 लिखता है आपसे क्या, रिजर्व इज टू बी
क्रिएटेड एट 10% ऑफ द, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, नेट, नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये शब्द बदल गया, क्या बदल गया? नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखो, ये समझाता हूँ। आप कैसे निकालेंगे? अब आप रिजर्व कैसे निकालेंगे? रिजर्व ध्यान से देखना जरा, रिजर्व इज इक्वल टू क्या रहेगा? वही डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। इनटू, इनटू क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर देंगे। याद है बचपन में क्या सीखा था? मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसे रिजर्व, बेटा बात समझो, थोड़ा सा होल्ड करो, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। जो थर्ड कंडीशन है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है इसमें प्रॉफिट में आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ा, और ये माइनस हुआ, और ये भी माइनस हुआ, और ये भी माइनस हुआ, और रिजर्व भी माइनस हुआ। अरे रिजर्व तो अभी कैलकुलेट ही नहीं है, वो कैसे माइनस हो जाएगा भाई? याद है भाई? नेट प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से ऑलरेडी मैनेजर कमीशन माइनस हो रखा हो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन है। आपने 11th में पढ़ा था ना बचपन में कि मैनेजर्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बढ़िया था। नेट प्रॉफिट लिया, रेट अपॉन 100 कर दिया। जब वो बोलता था कि नेट प्रॉफिट इज टू बी चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब प्रॉफिट में से पहले मैनेजर्स कमीशन माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट निकले उस पर कमीशन निकालो। तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता था। लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला था? रेट अपॉन में 100 बाय रेट का तरीका निकाला था, 100 प्लस रेट का। वही यहाँ आएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे आपको कि रिजर्व जो है ना, रिजर्व ये किस पर कैलकुलेट होगा? ये उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा जिसमें से रिजर्व ऑलरेडी माइनस हो रखा हो। तो हम कैसे करेंगे ये काम? तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए फिर हमें, अबे कहाँ चला गया, ज्यादा चला गया आगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, ये रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। का मतलब है कि अब हमें रेट अपॉन में 100 नहीं कर, मतलब रेट अपॉन में 100 करके नहीं निकालना, अब रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। 5% हो तो 5 अपॉन में 105, 20% हो तो 20 अपॉन में 120, ऐसा करके चलना पड़ता है। हाँ वो भी माइनस करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। लेकिन वो डोनेशन मैंने बोला ना एक्सेप्शनल केस पे आती है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसे यहाँ पर। बोला ना डेबिट साइड के सारे आइटम माइनस करने के बाद। तो अगर ये बोलूँ ना, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, तो ये प्लस अप्रोप्रिएशन माइनस ऑल, मतलब प्लस ये इंटरेस्ट ड्राइंग माइनस ऑल अप्रोप्रिएशन, ऐसा करके हम निकालते हैं। तो एग्जाम में ये आप बहुत ध्यान से देखना कि आपके टीचर ने नेट प्रॉफिट पर रिजर्व निकलवाया है, या डिविजिबल प्रॉफिट पर निकलवाया प्रॉफिट रिजर्व, या नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर निकलवाया है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। छोटी सी चीजें समझाने में टाइम लगता है, इसलिए जर्नलिस्ट स्किप कर दिया जाता है उसे। लेकिन आपकी बुक में शायद एक आध जगह पे एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं दिखेगा आपको। तो बट यू आर वेरी गुड, अब आपको क्लैरिटी है इस चीज की, अब आप उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। हाँ, हाँ, अच्छा, चलो फिर बैठ। चलिए, पूरी फटाफट से एक बार अपनी, नहीं इससे नहीं करेंगे, बुक से करेंगे, बोले क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व अभी। जस्ट वन क्वेश्चन हियर। नहीं क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, उसको करते हैं पहले। मैं आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर, ठीक है? इस क्वेश्चन को लिखेंगे, और इसी क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? देख रहे हैं? हम लिख रहे हैं क्या? पी, क्यू एंड आर वर पार्टनर्स, आर वर पार्टनर्स, ठीक है? शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2, 5-3-2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते थे वो। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। ठीक है। देयर नेट प्रॉफिट was rupees 5 lakh, 5 lakh before making, before making following
following adjustments. Before making following adjustments. Number one, interest on capital. Interest on capital at the rate 10, interest on capital, interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है. Opening capital P, uh, Q and R were of were of rupees 2 lakh each. ऐसे. नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम. ठीक है. ड्राइंग्स ऑफ पी, क्यू एंड आर वर ऑफ रुपीज 50,000 ईच पर ईयर. ऐसे कर दिया. नंबर तीन, सैलरी रुपीज 10,000 टू ईच पार्टनर पर ईयर. ये हमने सैलरी दे दी. नंबर चार, सैलरी रुपीज 10,000 टू ईच पार्टनर पर ईयर. नंबर चार, कमीशन, कमीशन टू ईच पार्टनर पर एनम रुपीज 30,000. ऐसे कर दिया. नंबर पांच, नंबर पांच लिख दिया, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ऐसे कर दिया. ठीक. 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अब आपको बोला क्वेश्चन में क्या, शो हाउ प्रॉफिट, शो हाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट is to be is to be history is to be distributed. दिस इज अ क्वेश्चन. प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, ये आपको करके दिखाना है. जब भी बोले ना वो कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. इसका मतलब ये होता है, मतलब प्रॉफिट किसी नए तरीके से नहीं दिखाया जाएगा. आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है. तो चलो ये करके देखते हैं. और एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल. एंड एंड यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल. हाँ. पढ़ रहा है कम, बता कैसे कम पढ़ रहा है. 5 लाख है भाई, 50,000 थोड़ा ही है. बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट. 5 लाख है प्रॉफिट, इट्स नॉट 50,000. हाँ, वो केस भी करेंगे जब प्रॉफिट कम पड़ेगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं करेंगे उसको. ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास. ठीक है. क्वेश्चन इज रेडी. अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कोई चार्ज तो नहीं है. चार्ज तो है नहीं, सारे अप्रोप्रिएशन है. भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन है ये. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी का आइटम है. ठीक. सैलरी भी पार्टनर्स की क्या है, अप्रोप्रिएशन है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है. और कमीशन भी पार्टनर का क्या है, ये भी अप्रोप्रिएशन है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. रिजर्व में ट्रांसफर करना इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. है ना, सारे अप्रोप्रिएशन ही हमारे पास. चलो स्टार्ट करते हैं पहले आइटम से. कितना लिखा है इसमें, 5 लाख. यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 लाख लिखा, 5 लाख. दिस इज ओके विद एवरीबॉडी. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट आइटम हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कहाँ दिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बताइए. क्रेडिट साइड, है ना, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और कौन कौन पार्टनर्स थे, पीस कैपिटल. क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल, फ्यूज कैपिटल, और क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल. अब कोई मुझसे बोलेगा नहीं कि यहाँ पर आपने करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा.
अगर क्वेश्चन कुछ ना बोला जाए तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है। तो हम क्या बना रहे हैं, PQR का कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताइए इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी क्वेश्चन में, व्हाट वाज द कैपिटल? 2 लाख ईच थी। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया भाई? 20,000। इसका कितना हो जाएगा? 20,000। इसका कितना हो जाएगा? 20,000। इसका कितना हो जाएगा? 20,000। व्हाट इज द टोटल? 60,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। काम खत्म। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में। अभी बनाएंगे, दिखेगा आपको वहां पर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो वहां डायगनली दिखेगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं कि उसको बना लेते हैं साथ साथ। आई विल प्रिपेयर। चलो कोई बात नहीं, इसी को पूरा करेंगे फिर बनाते हैं। ये देखिए। चलिए। अब अगला आइटम क्या था हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा भाई? डेबिट साइड में जाएगा, है ना? हाँ, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। विल गो हियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ क्या लिखेंगे? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट। क्या वैल्यू आएगी बताइए? कितना था बताइए, देखिए क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए कितना दिख रहा है। 50,000 का 5% कितना हुआ? 2,500। 2,500। 2,500, ठीक है जी। तो चलिए देखें जरा। वट आई राइट हियर, कितना लिखूंगा? 2,500। 2,500। 2,500, ठीक है जी। 7,500, है ना? और जैसे ही आप करेंगे इट इज एब्सोल्युटली क्या? wrong। जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तब क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं तब? 6 महीने के लिए निकालते हैं। कितने महीने के लिए निकालते हैं? 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। इसीलिए सबसे प्यारी गलती होती है एग्जाम में, ऐसा कराते हैं। इस बार भी करके बोर्ड में एक बच्चा करके आया हमारे स्कूल का। अरे सर मैं तो भूल गया, 6% निकालना था। तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर? 1250, 1250, 1250 लिखना है। समझ में आई बात को? क्यों भाई? क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है। अरे आपको बोला ना कि ड्राइंग्स 50,000 ईच थी। कब करी थी? हमें क्या पता कब करी थी? तो जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो तो क्या करते हैं? 6% निकालते हैं। सॉरी, छः। सॉरी, रे जो रेट होता है 6 मंथ्स का निकालते हैं उसको। तो कैसे निकाला होगा आपने? 50,000 पर कितना करा होगा? 5/100 करा होगा। और 6/12 करा होगा इन ईच ऑफ द पार्टनर, ऐसे करा होगा आपने। इसलिए निकला 1,250 रुपया। ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला केस। इधर ओके। ये गलती नहीं करनी, ये गलती ध्यान से रखनी, इसलिए जानबूझ के मैंने वो गलती करी। सो इफ दिस पार्ट इज डन, व्हाट अबाउट सैलरी? 10,000 ईच पार्टनर। विल राइट हियर सैलरी। सैलरी क्या लिखेंगे? पीस कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे? क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या लिखेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बताइए? 10,000 और 10,000 और 10,000, टोटल कितना? 30,000। 30,000 इज योर वैल्यू। डन। इज इट फाइन? चलो और चले आगे थोड़ा सा। कमीशन कितना बोले हैं भाई? 30,000 ईच पार्टनर। तो विल राइट हियर क्या? कमीशन। क्या लिखेंगे? कमीशन। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे? आर्स। आर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ भाई कितने कितने का वैल्यू बताओ? 30,000 ईच। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया, 30,000 ईच। 30,000 ईच, व्हाट इज द टोटल? 90,000 इज द टोटल। ठीक। फिर आपके पास एक कहानी और लिखी गई है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट किस पे निकलेगा? 10% किस पर? नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन? ये है नेट प्रॉफिट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, इस पर निकलना है। इसका कितना परसेंट बोले? तो यहाँ लिखेंगे क्या? रिजर्व्स। क्या लिखेंगे? रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स। कितना? 5 लाख का कितना? 10/100। कितना हो जाएगा? 50,000, ऐसे हो जाएगा। हो गया, निकल गया। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज डन। ठीक है जी। हो गया। अब बचा करने के लिए अब क्वेश्चन में देखिए जरा। वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब तो हमें प्रॉफिट दिखाना था, कैसे बांटना है बांट देते हैं अब।
तो अब हम क्या करेंगे, नीचे सबसे नीचे चले जाते हैं, इसका टोटल करते हैं। अच्छा, टोटल करते हैं इसका यहाँ। तो क्या टोटल आया देखिए अब आपके पास यहाँ पर। सो अब व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आई बताइए। 3750। ये कितना आएगा। फाइव। ठीक तो आया। फाइव कैसे आएगा यार, ठीक तो। हाँ ये टोटल ना, ये 5,03,750 आया, ठीक है। ऐसे क्या आया, 5,03,750। अब इसमें से ये सब माइनस करो तो क्या निकलेगा आपका, निकालो व्हाट इज द वैल्यू। तो जीरो, देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जीरो, फाइव, सेवन का सेवन निकल आया नीचे। और ये क्या है देखिए, जीरो 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 और जीरो कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। छह और तीन नौ, नाइन और नाइन एटीन और फाइव कितना होता है, 23। 23 और सेवन डाल दिया तो कितना हो गया, 23 और सेवन 32। ठीक है नहीं, 2,73,750 निकल आया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। और वो भी कौन सा वाला है, डिविजिबल। ये नेट प्रॉफिट डिविजिबल ऐसे। किस किस को बटेगा भाई ये, किसको बटेगा, देखो ध्यान सुनना जरा, क्या लिखेंगे। पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। और बेटा कैसे बांटना, देखो ध्यान सुनना। 2,73,750 इंटू व्हाट वाज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5/10। 2,73,750 इंटू 3/10। और क्या करेंगे, 2,73,750 इंटू 2/10। ये वैल्यू निकालते हैं, निकालिए क्या क्या निकला इसका। निकालिए वैल्यू क्या निकली है। कैसे निकालना होता है, रेशो ऐसे निकाली जाती है आपकी। अगर बोलता टू टू वन तो क्या करता है, 2/5, 2/5, 1/5। अगर कुछ ना दे रखा हो तो क्या करते हैं, इक्वल रेशो में बांटते हैं। यहाँ तो रेशो दे रखी थी ना, रेशो वॉज गिवन टू यू। देखो रेशो दे रखी है आपके पास कितनी, 5:3:2 वहाँ कॉर्नर पे। ये रही रेशो आपके पास, दिस वॉज योर रेशो। ये ऐसे करके, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए कितना निकला है। भाई कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आप लोगों को, करिए कैलकुलेट। है कौन बोला है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, प्रूडेंस प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में, उसको फॉलो करके चलेंगे। ठीक है। हाँ तो आने दो ना, पॉइंट मारे तो आने दो। हमारे घर से कौन सा जा रहा है, पॉइंट में आएगा तो उसको। हाँ निकल लो दो आंसर पॉइंट में। पॉइंट में तो नहीं निकल रहा, नहीं निकलेगा पॉइंट में, ये पूरा पूरा कटेगा। नहीं पॉइंट में नहीं है, मैं बताता हूँ क्या आएगा। 273,750 है ना, इंटू फाइव। एक आ रहा है 1,36,870। 1,36,875, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा। इंटू थ्री, 82,125। और एक आएगा इंटू टू, 54,750। कौन सा पॉइंट में निकल आया भाई ये, कोई नहीं, सब निकल गया, पॉइंट में नहीं निकल रहा है। दिस इज डन, हो गया क्वेश्चन आपका ये। चल। हाँ जी, हमारे स्कूल में, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इनके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है। भाई साहब, तुम्हारे में भी, कब से, अभी इस बार। ओ, भाई मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में बैलेंस बीडी कितना लिखा है, कोई बताएगा मुझे पार्टनर्स का, याद है ना ओपनिंग कैपिटल कितना कितना बोला था, 5 लाख ईच। विल राइट 5 लाख, 5 लाख ईच। अगर 2-3 लाख होते तो 2-3 लाख लिख लेते, अभी 5 लाख ईच है तो 5 लाख ईच कर दिया, ठीक। 5 लाख ईच था, आइए देखें जरा एक और चीज है। हाँ ओपनिंग कैपिटल 2 लाख ईच है। 5 लाख किसने बोला, कि कौर पे तुम ही हैं? क्या कर दिया बच्चे ने, सब गड़बड़ करवाया। अबे यार, 2 लाख बोला है, 2 लाख। 2 लाख ज्यादा उत्साहित हो गया, है ना। 2 लाख, 2 लाख। चलो बताइए।
ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब जरा यहाँ चलते हैं। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड में है? डेबिट में। डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। चलो क्रेडिट साइड में चलते हैं, इधर देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लिखेंगे बताइए, याद है? व्हाट वाज द परसेंटेज? अरे ये लिखा तो था उसमें। ये देखो ये रहा, ये रहा। 20 20 20 20। क्या लिखेंगे? 20,000 यहाँ लिखा, 20,000 यहाँ लिखा, और 20,000 यहाँ लिख दिया, करेक्ट। चलो दूसरा वाला उठाते हैं हम। ये लिख दिया हमने। अब बताइए सैलरी डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? सैलरी डायगनली क्रेडिट साइड में कितने का है? 10 10 और 10 का। तो लिख देते हैं इधर सैलरी। क्या लिखेंगे? क्या सैलरी कितने का? 10,000 और 10,000। याद है बचपन में आप सिर्फ एक अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर 3 3 4 4 अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं आपको। ये फर्क है और कुछ नहीं है। वहां तो हम एक ही बनाते थे ना, श्याम राम मोहन का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यहाँ 3 3 4 4 भी हो जाते हैं पार्टनर्स के, ऐसा भी चलता है। ठीक है जी। अब अब आ जाइए कमीशन। कमीशन कितना भाई? 30। तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? कमीशन। कमीशन 30,000 और 30,000 और 30,000। हो गया, तीनों का कमीशन भी चला गया। ठीक है। इस तरफ चले जरा। रिजर्व, दिस वुड आल्सो गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, क्योंकि इसके आगे थोड़ी लिखा है कैपिटल। लोग रिजर्व भी डाल देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तब जाता है जब हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़े या डिसोल्यूशन पढ़े, अभी नहीं जाता। रिजर्व तो रिजर्व जो है, ये वाला रिजर्व आपने बना लिया, कैपिटल में नहीं जा रहा। कैपिटल में तब जाते हैं जब हम रिजर्व को क्लोज कर रहे होते हैं या नया क्रिएट कर रहे होते हैं तब। तो रिजर्व इज गॉन, रिजर्व के कोई रूल नहीं है यहाँ पर। प्रॉफिट, यस इट विल गो। प्रॉफिट जाएगा, कैसे बोल के जाएगा देखिए, ऐसे बोल के। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? प्रॉफिट। कितना कितना गया था बताइए वैल्यू? ये वैल्यू थी हमारे पास 1,36,875। बाकी बताते जाएंगे। 1,36,875, 82,125, और दूसरी कितना कितना? 54,750। चलो ये भी चला गया। तो आप देख रहे हैं, ये जो तीर चले, लेफ्ट हैंड साइड के तीर किस तरफ चले? राइट हैंड साइड से डायगनली चले। वो नेट प्रॉफिट को नहीं ट्रांसफर करते, इसको ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। अच्छा, अब आप देखिए, क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है? तो पहले उसे लिख लेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कितना ड्राइंग्स था बताइए? 50,000, 50,000, और कितना था? 50,000 था। ठीक है जी। डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना बताइए? 1250, 1250, और 1250। दैट इज हाउ विल डू। डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ट्रांसफर हो गया। क्वेश्चन में ड्राइंग हो तो डेबिट में डालेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए कर दिया। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, कैपिटल नहीं होता तो नहीं करेंगे। अब आप देखें, जैसे हम पहले करते थे, इसका टोटल करें, इसके टोटल में से ये माइनस करें, जो फिगर आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस सीधी। भाई इसको क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस। और जो हम यहाँ निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस, बैलेंस सीडी। सीडी जो होता है क्लोजिंग होता है, बी जो होता है ओपनिंग होता है। ब्रॉट डाउन, ठीक है, कैरिड डाउन। कैरिड याद है ना, फिर उसको उठा के उस तरफ ले आते थे। कैश बुक याद है, बचपन में पढ़ी थी। तो सीडी का फिर बीडी करते थे, ब्रॉट डाउन हो जाता था। ठीक है, ब्रॉट डाउन। कई लोगों को लगता है यार ऊपर बीडी लिखा है, ब्रॉट डाउन। अरे इसके पिछले साल से ब्रॉट डाउन हुआ है ये तो। कैरिड डाउन मतलब, अब ये देखो, ये जो ये सीडी है ना, तो कैरी करके कहाँ ले जा रहे हैं? डाउन ले जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचोगे तो क्या लिखेंगे? ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये फर्क होता है। टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल? बताइए जल्दी से कितना आया। अब बोलो, व्हाट इज द टोटल? वही तो कैलकुलेट करो। 0 5 7, और कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा ये, 4, 2, 20 30 50, एक 50, 3 8, 5 3 8, 9 2 11, 3,14,000। नहीं ठीक है, 3,14,000। 5 3 8 और 1 9 तो 11, ठीक तो है।
व्हाट अबाउट दिस टोटल? 5, 2। अरे अभी से कैलकुलेटर बाबा मत बनो यार, करो तो सही कैलकुलेटर। नंबर दो, दो और एक, तीन और तीन, 6 और 8, 14। एक लग गया, 3, 3। व्हाट अबाउट दिस? 5, 7, 8। और ये हो गया 6। दिस वैल्यू इज 8। और कोई हेल्प नहीं कर रहा, बताओ यहाँ पर। एक, तीन, तीन और तीन, 6 और 3, 9। और एक, दो, और 396। 3,96,875। तब तक कोई व्यक्ति इसको माइनस करके रखे फटाफट से। 342, 125। और ये वाला कितना? 314,750। ऐसे करके रखिए, कितना आता है? कैपिटल में तो जाती है ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स मीन्स डिडक्शन इन कैपिटल। अगर वापस करा तो करा, नहीं तो। और सुनो, एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर याद करो, बचपन में फाइनल अकाउंट में कैपिटल से ड्राइंग क्या होती थी? माइनस। और देखो बेटा, ये साइड कौन सी साइड है? माइनस, डिक्रीज वाली साइड। ये साइड कौन सी वाली है? प्लस, इंक्रीज वाली साइड। इसलिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है जी। तो बैलेंस निकालिए, कितना कितना आया? ये वाला 625। व्हाट अबाउट दिस? कोई करेगा नहीं, बस फुस। 5, 7 और 5, 12। एक कैरी लग गया, दो और एक, तीन और 8, 11। एक कैरी लग गया, एक और एक, दो, 5, 9, 291, 875। टोटल करके देखना ठीक आ रहा है? हाँ, 5, 14। इसका देखिए कैसे निकालना है। 0, 2, 0, 3, 5, 0, ऐसे हो गया। दैट्स योर आंसर। आपने देखा कि कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और कैसे बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आसान काम था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये कौन सा मेथड था? ध्यान रखेंगे, ये कौन सा मेथड हमने फॉलो किया है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करा हमने। क्यों बोला फ्लक्चुएटिंग, इसे पता है? वी स्टार्टेड विद ओपनिंग कैपिटल। क्या वो कैपिटल हमारी क्लोजिंग में उतनी थी क्या? अगर वो कैपिटल उतनी होती तो क्या बोलते? फिक्स मेथड। लेकिन इसमें क्या हुआ? वी स्टार्टेड विद समथिंग, वी लिफ्ट विद समथिंग एल्स, तो क्या बोलेंगे उसको? इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे आप? फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, हमने क्या फॉलो कर लिया? फ्लक्चुएटिंग। अगर यही क्वेश्चन हमारा आता, क्या फिक्स मेथड से करना, तो कैसे करते? है ना? लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊं, इसको नोट करें। और फिर पहले एक बार नोट्स की तरफ चलेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है। तब नोट करें पहले इसको। सबसे पहले एक बार अपनी नजरें इनायत करिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे देख लिया सबने। डेबिट साइड में यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन सी सैलरी, यू कैन सी कमीशन, यू कैन सी रिजर्व्स। अच्छा, डोनेशन हमने तब लिखा जब इनकम टैक्स के अंदर कवर, अदरवाइज नहीं लिखेंगे उसको। क्रेडिट साइड में हमने लिखा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब चले आए नीचे, मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपके सामने। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस लिखा हुआ है वो कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? और पॉजिटिव बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस। ये मेथड जो है ना बेटा, इसमें कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है। क्या पता पार्टनर्स ने बहुत ज्यादा ड्राइंग्स कर दी। ऐसे होता नहीं है, हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं। इन रियल वर्ल्ड किसी पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो गया, उसको बोलेंगे अबाउट टर्न, और ठोडा मार के उसको भगा देंगे, दफा हो यहाँ से। रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं। तो यू कैन सी बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में भी दिखेगा। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस दिखे तो क्या करेंगे? उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। और ऐसे में लिखा रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल ए 2 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, बी 2 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, सी 50,000 ब्रैकेट में डेबिट। इसका मतलब याद है जैसे कैश बुक करते थे? तो क्या करेंगे हम इसको? डेबिट साइड में लिख देंगे। नहीं होगा, लेकिन बाई चांस हो जाए तो। फिर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिख रहा है, सैलरी क्रेडिट साइड में दिख रहा है, कमीशन यू कैन सी देयर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन दिख रहा है आपको, शेयर इन प्रॉफिट। और कभी क्वेश्चन में अगर एडिशनल कैपिटल आ गई तो भाई ये भी तो हो सकता है कि पार्टनर्स इन बिटवीन देयर एडिशनल कैपिटल लगा ली। क्या एंट्री बनती है? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल। ठीक है। और फिर आए डेबिट साइड में, ड्राइंग्स इन कैश एंड काइंड, जो भी हमने ड्राइंग्स लिखी थी, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, वो भी आ गया। कभी शेयर ऑफ लॉस हो जाए,
तो हमने बताया था ना, लॉसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, वहां डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ हो जाए। ये क्रैक जैक बिस्कुट नहीं, खट्टा मीठा दोनों दिखेगा। या तो प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखता है। तो डेबिट साइड में जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, लॉस। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। फिर अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉल कर जाए, बट ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं। एक होती है क्या, टेम्परेरी ड्राइंग्स जो आप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो जाए, उसे बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल। वो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में, कैश या बैंक। और एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन परमानेंट विड्रॉल। नीचे दिख रहा है स्टार, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और सुनो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम तो क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो क्या निकलेगा, तो भी बैलेंस सीडी होगा, लेकिन वो नेगेटिव वाला होगा। यानी कि कुल मिलाकर, बाबा देखिए, अगर ये साइड ज्यादा, ये वाला बैलेंस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है जी। ये बैलेंस कौन सा वाला, ये अगर यहाँ बैलेंस सीडी दिखता, ये बैलेंस सीडी कौन सा वाला होता, बैलेंस ये नेगेटिव बैलेंस होता। ठीक है। और जरा ध्यान से समझिए, ये बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, इसी के नीचे। और वो वाला बैलेंस कहाँ दिखता, एसेट साइड में। वो मतलब पार्टनर से रिकवर करना है। ये तभी पॉसिबल है जब मेथड कौन सा हो, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती कैपिटल, ठीक है। अब जरा बुक देखें आप एक बार अपनी, मैं देखूं आप कौन कौन से क्वेश्चन आपके रीच में है। आप क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर 14। बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, पेज नंबर 1.100, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 के बाद आप चलेंगे जरा क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है, और उसके बाद चलते हैं आप, क्वेश्चन 23 के बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है जी। इसके बाद आपको लेना है, इतना ही है अभी तो, और बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। कितने क्वेश्चन हो गए देखो जरा, एक, चार ही हुए हैं। यू हैव होल सैटरडे विद यू, होल संडे विद यू, होल मंडे विद यू, देन होल ट्यूसडे विद यू। तो काम तो ज्यादा मिलना चाहिए ना। दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। असल में क्या हुआ कि हम लोग इतना कुछ कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से, अभी रुको, इलस्ट्रेशन तो देखो कौन सी करनी है, रुक जाओ। बदमाश लोग हो, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अभी बनेगा नहीं बात। अभी तो इतना ही काफी है, बस 4 क्वेश्चन। मतलब आपके पास 4 दिन और 4 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इतना करना है, ठीक है जी। एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट क्लास फिर से पढ़ी रखेंगे, और विल ट्राई टू वाइंड इट अप।
मतलब इस वाले पार्ट को? नहीं। चलो 10